नमस्कार दोस्तों। अभी मैं हूँ दिल्ली की रेल म्यूजियम में और आज मैं आपको यहाँ से रेलवे ट्रैक की सारी कंपोनेंट्स बताने वाला हूँ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेन पटरी पे चलती कैसे है? इसके पीछे लॉजिक क्या है? दोस्तों, आपने देखा होगा पटरी पे बोल्डर दिया जाता है, आखिर क्यों? तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको रेलवे की सारी कंपोनेंट्स और उसकी यूज बताता हूँ। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि इंडिया में मोड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग कितना है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया में आप 7 तरीका से ट्रांसपोर्टिंग कर सकते हो। पहला रेलवेज, दूसरा रोडवेज, तीसरा वाटरवेज, चौथा एयरवेज, पांचवा मेट्रो, छठा पाइपलाइन और सातवां अर्बन ट्रांसपोर्ट। इन 7 तरीकों से आप ट्रांसपोर्टिंग कर सकते हो। तो आज मैं आपको रेलवे या रेल रोड के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, रेलवेज का सबसे मेन कंपोनेंट रेल होता है, क्योंकि इसी रेल के ऊपर ट्रेन का पहिया चलती है। बाकी सारा एलिमेंट इस रेल को सपोर्ट करने के लिए होता है। दोस्तों, रेलवे ट्रैक में कौन कौन से एलिमेंट होता है, ये मैं आपको वीडियो के आगे कंप्लीट में बताने वाला हूं। दोस्तों, रेलवे में इस रेल का मेन फंक्शन या मेन काम पहियों में भारी दबाव और घिसाव को सहन करता है और ट्रेन के पहिया और रेल के बीच में कम से कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। दोस्तों, रेलवे कंपोनेंट में रेल के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रेलवे स्लीपर। दोस्तों, रेलवे स्लीपर रेल के अपोजिट डायरेक्शन में दिया जाता है। रेलवे स्लीपर का मेन काम रेल को दोनों तरफ से होल्ड करके रखना होता है, ताकि जब भी रेल से ट्रेन जाएगी तो रेल की डायरेक्शन में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों, यहाँ पर पहले के जमाने में रेलवे स्लीपर लकड़ी का यूज किया जाता था, लेकिन अब लकड़ी को रिप्लेस करके कंक्रीट के स्लीपर यूज किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है फास्टेनर्स। दोस्तों, रेलवे ट्रैक में फास्टेनर सिस्टम को रेल और रेलवे ट्रैक को फिक्स करने के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर फास्टेनर सिस्टम को थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आपका रेल क्लिप हो गया। रेल क्लिप में होता क्या है? रेल क्लिप का उपयोग रेल ट्रैक को अंडरलेइंग बेस प्लेट और स्लीपर्स को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है रेल क्लैंप, जिसका यूज लगभग रेल क्लिप से सिमिलर है। इसमें क्या है कि रेल क्लिप में बोल्ट या वेल्डिंग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है रेल पैड। रेल पैड को रेलवे रबर पैड भी कहा जाता है। इसका मेन काम वाइब्रेशन को कम करना होता है। दोस्तों, जनरली होता क्या है, जब ट्रेन अपने ट्रैक में चलती है तो रेल से लेकर स्लीपर तक वाइब्रेशन ट्रांसमिट करती है, जिसे कम करने के लिए रेल और स्लीपर के बीच में रेल पैड का यूज किया जाता है। दोस्तों, फास्टेनिंग सिस्टम का नेक्स्ट और सबसे लास्ट टॉपिक है रेल ज्वाइंट। दोस्तों, रेल ज्वाइंट आपने कभी न कभी तो जरूर देखा होगा। रेल ज्वाइंट को फीस प्लेट या ज्वाइंट बार भी कहा जाता है। रेल ज्वाइंट का मेन काम दो रेल को एंड टू एंड जोड़ने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर रेल ज्वाइंट को भी 3 भागों में बांटा गया है। जैसे आपका बोल्टेड रेल ज्वाइंट हो गया, दूसरा कॉम्प्रोमाइज रेल ज्वाइंट्स हो गया, तीसरा इंसुलेटेड रेल ज्वाइंट्स हो गया। तो ये सारे जो मैंने टॉपिक बताया, ये सब फास्टनिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। अब मैं आगे नेक्स्ट रेलवे कंपोनेंट की तरफ बढ़ता हूँ। तो रेलवे कंपोनेंट का नेक्स्ट टॉपिक है रेल रोड स्विच। आपने देखा होगा कि ट्रेन को एक पटरी से दूसरे पटरी में ले जाया जाता है, उसी को रेल रोड स्विच कहा जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जितना भी रेल रोड स्विच है, मैक्सिमम आपको रेलवे स्टेशन पे ही मिल जाएगा। और आपने एक चीज और देखा होगा, रेलवे स्टेशन में बहुत सारा ट्रैक बनाया जाता है, भले ये स्टेशन के आगे एक ही लेन क्यों ना हो। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि स्टेशन में बहुत सारी ट्रेन रुकी हुई होती है, लेकिन उसी टाइम पे कुछ ट्रेन को स्टेशन क्रॉस करना होता है। इस सिचुएशन में 2 ट्रेन आपस में ना टकराए, इसीलिए स्टेशन में मल्टीपल लेन बिछाया जाता है। और इसलिए आपको स्टॉप स्टेशन में या रेलवे स्टेशन में बहुत सारे रेलवे स्विच भी देखने के लिए मिलता है। दोस्तों, नेक्स्ट कंपोनेंट है ब्लास्ट, और ये रेलवे ट्रैक का लास्ट टॉपिक भी है। आपने देखा होगा कि रेलवे लाइन पे स्टोन, एग्रीगेट या गिट्टी डाला जाता है। एक्चुअल में होता क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। रेलवे ट्रैक में स्लीपर बिछाने के लिए गिट्टी डाल के ट्रैक बेड बनाया जाता है। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ट्रैक बेड बनाने के लिए गिट्टी का ही यूज क्यों किया जाता है? इसका मेन कारण मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले स्लीपर द्वारा जो प्रेशर आ रहा है उसको पूरा रेल रोड पे डिस्ट्रीब्यूट करता है, साथ ही स्लीपर का पोजीशन मेंटेन करता है और ट्रैक लाइन को पूरा स्ट्रेट और प्रॉपर स्लोप में रखता है। रेलवे ट्रैक में गिट्टी यूज इसलिए भी किया जाता है ताकि जो हमारा रेन वाटर है वो आसानी से ग्राउंड तक चला जाए और हमारा ट्रैक में कोई प्रॉब्लम ना आए। आई होप आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक बार में क्लियर नहीं हुआ तो 2-3 बार देखो, थोड़ा बहुत सर्च भी करो, थोड़ा बहुत स्टडी भी करो। उसके बाद आपको इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो और वीडियो को हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो दोस्तों, और लाइक भी कर दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।